और चलिए सीधे रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 रैलियां करेंगे। अन्य राज्यों में भी सीएम योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में भी सीएम योगी के प्रचार की मांग बढ़ रही है और 50 सीटों पर सीएम योगी प्रचार कर सकते हैं। प्रत्याशी योगी के कार्यक्रम की मांग लगातार कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जहां मांग बढ़ रही है, तो वहां पर यूपी में निश्चित तौर पर 18 रैलियां सीएम योगी की होने वाली है। 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक विधानसभा सीट पर जाएंगे, प्रचार बीजेपी का वहां पर करेंगे और मतदाताओं से वोट की अपील सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। उपचुनाव को लेकर 18 रैलियां सीएम करने वाले हैं। आपको बता दें, सीएम योगी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी सीएम की डिमांड है। महाराष्ट्र में भी सीएम योगी के प्रचार की मांग की जा रही है। 50 सीटों पर सीएम योगी प्रचार कर सकते हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं 9 सीटों पर और ऐसे में सीएम की 18 रैलियां वहां होनी है और इसी के साथ लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है वो उत्तर प्रदेश के साथ दूसरे प्रदेशों में भी बढ़ती जा रही है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी की 9 सीटों पर 18 रैलियां करेंगे। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक सीटों पर एक एक रैली करेंगे और जब चुनाव प्रचार आखिरी दौर में होगा तब सीएम योगी आदित्यनाथ दोबारा उन सीटों पर एक एक रैली करेंगे। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी ही नहीं, महाराष्ट्र में भी बेहद सक्रिय नजर आएंगे। देखिए, मुंबई जो महाराष्ट्र का शहरी क्षेत्र है, वहां पर प्रवासी मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। ये प्रवासी मतदाता खासकर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, मऊ, बलिया, वाराणसी, चंदौली, प्रयागराज आसपास का ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ के जो लोग हैं वो प्रवासी मजदूर के रूप में, कामगार के रूप में महाराष्ट्र के मुंबई में रहते हैं। और अगर क्षेत्रों की बात की जाए जहां पर ये बेहद असरदार होते हैं, तो देखिए घाटकोपर का क्षेत्र है, मलाड का क्षेत्र है, साइन का क्षेत्र है, धारावी है, इसी के साथ चेंबूर है, बांद्रा है और अन्य जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, वहां पर प्रवासी मतदाता बेहद अहम हो जाते हैं। और सीएम योगी की अगर बात की जाए लोकप्रियता की, तो देखिए वो किसी से छिपा नहीं है कि 5 बार के सांसद के बाद मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे देश में अगर लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो अग्रणी पंक्ति में नजर आते हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ की जो विचारधारा है, जो कार्यशैली है, वो एक दो टूक बात कहने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। हरियाणा के चुनाव में सीएम ने हिंदुत्व का तड़का लगाया, मतदाताओं के बीच बटोगे तो कटोगे जैसे नारे प्रचलित किए। इन नारों की जो झलक है महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रही है, तमाम पोस्टर लगाए गए हैं। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए आज के समय में बीजेपी के लिए पूरे देश में एक सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में सामने आए हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी की रैली की सबसे ज्यादा डिमांड होती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली की डिमांड होती है, क्योंकि उनके चुनावी भाषणों में हिंदुत्व भी नजर आता है, विकास भी नजर आता है, सुव्यवस्थित सरकार। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन इस बार अगर बात की जाए, देखिए 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में भी जिस तरह से आपने बताया, देखिए वहां पर भी उनकी सक्रियता इस बार रह सकती है इन उपचुनाव की रैलियों के दौरान ही। लेकिन इस बार क्या फैक्टर चुनाव में काम करने वाला है? जैसे आपने कहा कि हिंदुत्व का तड़का हरियाणा चुनाव में सीएम ने लगाया था, तो क्या इस बार भी जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां पर भी और महाराष्ट्र में भी सीएम योगी हिंदुत्व का तड़का लगाते नजर आएंगे? देखिए, अगर आप फैक्टर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा फैक्टर योगी आदित्यनाथ का फैक्टर है, जिनका चुनाव प्रचार बेहद असरदार माना जाता है। लेकिन दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ का स्लोगन जो उन्होंने यूपी में कहा था कि बटोगे तो कटोगे, हालांकि कई लोगों ने इसका अर्थ जानने का प्रयास किया कि आखिर क्या सांप्रदायिकता, इस बयान से कुछ लोगों ने कहा, विपक्ष ने कहा सांप्रदायिकता फैलेगी, कुछ लोगों ने कहा कि मतदाताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया गया। इसका भाव क्या है ये केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही जान सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बटोगे कटोगे का पोस्टर है वो अब महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। यानी हिंदू हितों की जो बात बीजेपी करते आई है, जो बहुसंख्यक समाज की आवाज बुलंद करती आई है, सीएम योगी आदित्यनाथ उसी के सिरमौर के रूप में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से आपने बताया, देखिए अब सीएम की सक्रियता तो तमाम राज्यों में भी रहने वाली है जहां पर चुनाव है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव होने हैं वहां पर भी सीएम योगी की रैलियां है। देखना होगा कि जिस तरह से आपने फैक्टर्स के बारे में क्योंकि जिक्र किया है, तो क्या फैक्टर इन सीटों पर काम करता है और महाराष्ट्र में क्या डिमांड सीएम योगी के लिए
रहती है। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें, यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और ऐसे इन्हीं 9 सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 18 रैलियां होना है। एक एक रैली पहले इन 9 सीटों पर की जाएगी और फिर जब प्रचार अपने अंतिम दौर में होगा उसके बाद सीएम योगी की फिर एक एक रैली हर एक सीट पर होगी। तो ऐसे 18 रैलियां 9 उपचुनाव जिन सीटों पर होना है उन पर होंगी। और इसी के साथ महाराष्ट्र में भी सीएम योगी की सक्रियता इस दौरान रहने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और सीएम योगी की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो 50 सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर भी प्रचार कर सकते हैं।